हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन जोर से तालियों के साथ इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन एक मन हो जाएं और परमेश्वर के करीब आएं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, उसका धन्यवाद करते हुए। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें रात भर संभाला, सुबह की रोशनी दे दी, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले जानते, हमारी एक एक प्रार्थना को सुन के प्रभु उत्तर देते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके और बल्कि भरपूरता के साथ देते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परम प्रधान परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का, ईश्वरों के परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, हमारे प्रेमी पिता का सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमसे अगापे प्रेम किया है। अगापे का मतलब कि जिसने हमसे अनकंडीशनल प्रेम किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। हमारे तीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन एक मन होकर के अपने हाथों से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारे करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। करुणा निधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। दयावंत परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे दया के सागर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमें धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, और सभी जन उस परमेश्वर का, हमारे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारे अंग संग रहता है, हमारे आगे आगे चल के अपने पवित्र आत्मा के सहित, जो प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा सहायक और मददगार के रूप में दिया है, उस पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस दाऊद के परमेश्वर का धन्यवाद करें। शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें मौत जैसी घाटियों से निकाल के प्रभु ले आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो ऊंचाइयों में वास करता है, जो आकाश और पृथ्वी का सिरजनहार है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने जीवन में प्रभु की पुराने दिनों से लेकर के आज के दिन तक, इस सुबह के समय तक की हर एक भलाई को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे दाऊद एक एक बात को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वैसे दाऊद कहता है कि प्रभु आपने जो तारा गणों को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया, जो आसमान को बनाया, धरती को बनाया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा महान है प्रभु, आपकी सोच पिता परमेश्वर महान है। हम आपकी सोच के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो हमें सच में अंधकार में से निकाल के लेके आए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में हम भटक चुके थे, पर प्रभु ने अपने अनुग्रह के सहित हमें भटकते हुए में से और उस भीड़ में से परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया और अपने महिमा के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज के दिनचर्या को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सभी जन एक एक जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। कहे प्रभु आज का हमारा पूरा दिन में उठना, बैठना, चलना फिरना, हम सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते। परमेश्वर आप हमारे महान परमेश्वर हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और प्रभु आपका वचन ये भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए जो कुछ मांगना है परमेश्वर के सामर्थी नाम से, उसके जलाली नाम से मांगे। परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है, और कहे कि प्रभु आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु, आप असंभव परिस्थितियों को संभव करने वाले प्रभु हैं। आज पिता परमेश्वर हम आपके जलाली नाम से अपनी रुकी हुई ब्लेसिंग्स को मांग लेते हैं, रुकी हुई गवाहियों को मांग लेते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज सच में जितने लोग बीमार हैं प्रभु हम उनके लिए चंगाई को मांगते हैं, जितने लोग निराशा में परमेश्वर हम उनके लिए आपके सामर्थ्य नाम से सुख, आनंद और शांति को मांगते परमेश्वर। जितने लोग कर्जों में परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य नाम से उनके जीवन के लिए आज़ादी को मांगते परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों की टीम को भेज के एक एक के जीवन में परमेश्वर पूर्ण रीति से काम कीजिए, पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए, उद्धार दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। हर जरूरत को मुहैया करके
करके दीजिए, क्योंकि आप हमारे मुहैया करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग हैं जो संकटों में पड़े हुए हैं, जो निराशा में पड़े हुए हैं, उनके घर परिवार में शांति नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जैसे जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 55 और उसका 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद भी संकट में था तो उसने किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की, एक एक बात को याद करते हुए वो किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है। और वो कहता है, तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर हम 3 बातों की और ध्यान लगाते हैं। पहला, कबूतर। जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यहाँ यदि आप इस वचन को आगे पूरा पीछे जाकर के पढ़े, इस वचन को स्टार्टिंग से पढ़े 13 वचन से, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्म ले रहे थे तो उस समय जब प्रभु ने बपतिस्म लिया तो एक कबूतर के समान परमेश्वर के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए प्रभु ने खुद देखा और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर आकर के ठहर गया। इसलिए हम जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और उस जो कबूतर के 2 पंख है उसके एक पंख का मतलब तारीफ और एक का मतलब है आनंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आनंद नहीं है। वो किसी बात, जो भी उनके जीवन में परमेश्वर की भलाइयां हैं, प्रभु की आशीषें हैं, जिन जिन बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा करके दिया, उन्हें संकटों से निकाला, उन्हें दुख की घाटियों में से निकाला, वो परमेश्वर की तारीफ, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और ना ही उनके जीवन में आनंद और शांति है। आज हमें जब परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हम मत्ती 10 अध्याय और उसका जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें परमेश्वर का जो वचन है वो शांति और तसल्ली देते हुए, हमसे बातें करते हुए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें कबूतरों के समान भोले बनने की जरूरत है। आज सभी जन अपने आप को सरेंडर करें और कहे कि परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतरे, मेरे जीवन में जुम्बश करे, मेरे घर के ऊपर आए और वह ठहर जाए। परमेश्वर, जैसे आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कबूतर के रूप में आई, वैसे मेरे जीवन में आए। परमेश्वर, मुझे भी वो तारीफ और आनंद के और प्रार्थना के परमेश्वर पंख दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं भी आपकी स्तुति, महिमा, आनंद, पिता परमेश्वर प्रशंसा, आनंद और शांति के साथ कर सकूं, बिना किसी स्वार्थ के कर सकूं, बिना किसी कंडीशन के साथ। परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ और आपके वचनों की गहराई में जो आनंद छिपा हुआ है उसमें परमेश्वर मैं भी मगन रह सकूं, मैं भी परमेश्वर उसमें बना रह सकूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां परमेश्वर की हजूरी है वहां पर आनंद है, वहां पर स्वतंत्रता है। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे परमेश्वर के हाथों में और कहे, परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी कमी गांठें हैं उन्हें आप पूरा कीजिए। सभी जन अपने घुटनों पे आकर के अपने आप को सरेंडर करे परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें छूना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरना चाहता है और हमारे जीवन में प्रार्थना के जीवन को देना चाहता है, आनंद के जीवन को वो देना चाहता है, वो तारीफ वाले जीवन को देना चाहता है। आज सभी जन अपने आप को पूर्ण रीति से अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रभु ने खुद कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, और वो हमारा परमेश्वर क्या है, वो महान है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम बीमार हैं तो वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा ग्रेट क्रिएटर है। उसने हमें बनाया है, अपने हाथों की हथेलियों पे खोद के हमारे चित्र को बनाया है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और वो परमेश्वर हमारा ग्रेट क्रिएटर है और वो हमारा ग्रेट डॉक्टर भी है, वो हमारा वैद्यों का वैद है। परमेश्वर के पास हमारे, यदि आज आपके शरीर के ऑर्गन्स जो है वो रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो वो हमारा परमेश्वर जिसके पास स्वर्ग में जो अभी तक क्लेम नहीं किए गए हैं, अभी तक भी प्रार्थना करके
करके किसी ने उन ऑर्गन्स को अपने शरीर के लिए नहीं मांगा है, जो अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स परमेश्वर के पास स्वर्ग में पड़ी है, आज हमें उन अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स को अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए वो पुकारने की ज़रूरत है, वो मांगने की ज़रूरत है परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। आज सभी जन एक मन हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आएँ, अपने विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, अपने विश्वास के लेवल को और भी ज़्यादा ऊंचा करते हुए, मजबूत करते हुए कि परमेश्वर आप मेरे चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप मुझे छू के आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन की कमियों को, घटियों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन की हर एक बात को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु यीशु राजा मेरी सोचों से परमेश्वर मुझे परखने वाले प्रभु हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, अपने विश्वास के लेवल को और भी ज़्यादा आगे लेके जाने के लिए आइए हम सब मिल करके इस अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम अंजू है, ये हरिद्वार से आए हैं और ये 2018 से इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जो इनकी फ्रेंड रजनी है, उनकी बहन को बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत साल से वो इवल स्पिरिट से परेशान थे। ये बताते हैं, ये फ़ोटो भी दिखाएंगे, इनकी जो रजनी सिस्टर की सिस्टर हैं वो पिछले संडे चर्च भवन में आए थे। ये बताते हैं कि इनकी जो सिस्टर थी वो लोगों को मारती थी और खाना भी नहीं खाती थी, अगर उन्हें खाना डालकर दो तो वो सारा खाना बिखेर देती थी। ये वो उनके फादर हैं जिनको पैरालाइज था। अच्छा, ये आए थे, मेरे ऑफिस में बात भी किया था इन्होंने। ये मुझे कहते मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, मैं पक्का चंगा हो जाऊंगा, मैं पक्का हो जाऊंगा। वो बार बार मुझसे कह रहे। मैंने बोला मैं ना तो मैं बाबा हूँ ना तांत्रिक हूँ, आपका विश्वास ने आपको चंगा करना है। हालेलुया। और वो साथ में जो पिंक सूट में लड़की है वो रजनी की सिस्टर, वो जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिन पर ले हैंड हो रहा है, ये वही सिस्टर है। इनकी गवाही है कि इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे एक पागल होता है ये वैसे करते थे। ये खाना अगर इनको दो तो एक सारा खाना फेंक देते थे और इनको बांधना भी पड़ता था। इनको दुष्ट आत्मा के इतने ज़्यादा अटैक हो जाते थे कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाते थे, तो इनके घर वालों को इन्हें एक जगह बांधना पड़ता था। और जब इनको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये पहले तो घर से चले जाते थे और जब डॉक्टर के पास पहुँचते थे तो ये गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलते थे। ये बताते हैं कि इनको लगातार इंजेक्शन लगते रहे, रोज इनको इंजेक्शन लगते थे। और ये बताते हैं कि इवल स्पिरिट के अटैक इतने ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने कपड़े भी पहनने बंद कर दिए थे, ये अपने कपड़े फाड़ देते थे। परमेश्वर ने इनको आज चंगाई दी। और ये बताते हैं कि जब ये पिछले संडे परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर का हाथ जब इस रजनी सिस्टर की फ्रेंड पर पड़ा तो ये बताते हैं कि उनको परमेश्वर ने छुआ। और परमेश्वर, और जब ये घर वापस गए यहाँ से ले हैंड करवाकर, तो ये बताते हैं कि उन्होंने खुद से नहाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खुद से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए और वो खाना भी बना लेती है। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, मुझे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है और मैं हरिद्वार रोड की शहर से आई हूँ। ये मेरी सहेली है, रजनी है इनका नाम। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु में लगातार बढ़ रही हूँ। ये प्रभु का ग्रेस है। और इस जीवित चर्च से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। पास्टर जी प्रार्थना करती हैं और जब हम उन्हें रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और हमें जीवन जीने का रास्ता वो दिखाते जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड को अभी जैसे इनकी बहन के बारे में हमने गवाही दी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी और उनके फादर्स भी। उसी की वजह से ये काफ़ी साल से चलता रहा और ये भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई। जब मुझे पता चला 3-4 दिन के बाद 29 अप्रैल से इनको
डिप्रेशन आया, माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ कि अपने घर का भी ध्यान नहीं रहा। उसी दौरान मैं इनके घर गई और मैं इनको लेने गई। ये प्रभु को पहले से जानते थे, लेकिन ये प्रार्थना लगातार कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इन्हें कहा कि प्रभु आपको बुला रहा है और आपको छोड़ना नहीं है। फिर मैं इनको घर पे लेके आई और मैंने लगातार 3 दिन ही मेरे पास रहे हैं और 3 दिन तक मैंने फास्टिंग और प्रार्थना ही की है। और प्रभु ने मुझे उसका रिजल्ट इतना अच्छा दिया है कि 3 दिन के बाद जो ये बार बार लगातार रोती थी और कहती थी कि मुझे अपने घर नहीं रहना है, इन्होंने भी मकान बनाया था अपना और बहुत शौक से बनाया था। फिर इन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना है, कि चाहे मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े या झोपड़ी में रहना पड़े, मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। तो मैं बहुत दुखी हुई है सुन करके, लेकिन मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा परमेश्वर पिता, आप तो ये कहते हो कि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने इसे समझाया कि मैंने कहा प्रभु को सब कुछ सौंप दे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर जैसे प्रार्थनाएं की लगातार, और इनको भी हमने संगति में बैठाया, बट उसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि मुझे मेरे घर जाने के लिए मत बोलना, कि कभी तुम ये बोलना कि अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें 2 दिन हो गए हैं। मैंने इनको, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं था कि जो मैं इनको सहारा दूँ, मेरे पास सिर्फ मेरे परमेश्वर का सहारा था। मैं सिर्फ उनको, मेरे पास वही ताकत है और वही पावर है, और वही मैंने इनको बताया कि अपना दुखड़ा प्रभु के आगे रो और बिल्कुल उनसे बोल कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ। फिर इन्होंने प्रार्थना सुनी मैंने जैसे 3 बजे, और रात में पर्सनल प्रेयर करके मैं सोई, ये सो चुकी थी, और मैंने, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने रो रो के इनके लिए प्रार्थना की। और सुबह के टाइम भी मैंने जब प्रार्थना की, फिर उसके बाद सुबह के टाइम दोबारा से फिर मैंने, जैसे पास्टर जी की प्रार्थना आती है 3 बजे, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आप अपना मन इधर उधर मत भटकाओ, प्रभु सब ठीक करेंगे, तो आप ये प्रार्थना सुनिए। जब इन्होंने, इनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड, तीनों ने बैठ के प्रार्थना सुनी, और उसके बाद से ये बोलते हैं कि मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा मुझसे ही बात की है। और तब से ये बिल्कुल ठीक है, और ये अपने घर पे भी हैं। और ये जब 4 तारीख में, संडे में यहाँ पर आए थे, तो अपने पापा को और अपनी बहन को यहाँ पे लेकर के आए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। और जब आए थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस आपने प्रार्थना सुनना है, और जो जैसे जैसे प्रार्थना में बोला जाता है और वैसे वैसे आप करना है। अब आप खुद गवाही दोगे, खुद बताओगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। इसे जोर से तालियां बजाए जो प्रभु अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी रुकी हुई गवाहियों को रिलीज करना चाहता है। आज सभी जन अपने घुटनों पे आए, एक मन होकर के परमेश्वर के निकट आए, करीब आए परमेश्वर के, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे, मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, मैं तुम्हारे समीप आऊंगा। आज अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, ताकि प्रभु भी अपने कदमों को आपकी ओर बढ़ा सके, आपको आशीषों के साथ भर सके, आपके जीवन में गवाहियों को दे सके, आपके जीवन में रुकी हुई ब्लेसिंग्स को वो रिलीज कर सके। सभी जरा अपने घुटनों पे आ जाए, परमेश्वर के सम्मुख बैठे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते, जितने जन इस समय अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख लेके आए हैं, अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद किए, परमेश्वर आपके सम्मुख प्रार्थना करें। इनके जीवन का हर एक जुआ परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाए। आपके अभिषेक के कारण इनके गर्दनों से हर एक जुआ फाड़ दिया जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन, आपका सामर्थ्य वचन कहता है, आपका जीवित वचन कहता है परमेश्वर कि आपके अभिषेक के कारण, आपके सामर्थ्य के कारण हमारे जीवन का हर एक बीमारी का जुआ आप तोड़ देंगे, हर एक बंधनों के जुओं को आप तोड़ देंगे, हर एक कर्जे के जुए को आप तोड़ देंगे, हर एक तरह की दर्द के जुए को आप तोड़ देंगे, हर एक केस को परमेश्वर आप हल कर देंगे, हर एक केस के जुए को आप अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से तोड़ देंगे। प्रभु जी आज अपनी सामर्थ्य के जरिए एक एक जीवन में काम करने के लिए आपके आगे
प्रार्थना करते हैं आज जहाँ कहीं भी आते जाते हैं आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, अपने दूतों को भेज के अपने वचन के अनुसार इनकी अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, इनके रहनुमा बनने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने बड़े फजल को उनके जीवन में बना के रखें, अपनी बड़ी रहमत से इन्हें भरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, आप सच में महान प्रभु है प्रभु। आप इनके हालतों पे तरस का एक एक के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर कीजिए। सभी जन कहे अपने मुंह से अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें प्रभु, मेरे जीवन में कभी भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी होनी चाहिए प्रभु, क्योंकि आपको मेरे जीवन में बेस्ट होने का परमेश्वर अंदाजा है। आपको प्रभु पता है कि मेरे जीवन में क्या बेस्ट है, इसलिए प्रभु जी मैं जो सोचता हूँ वो नहीं बल्कि जो आपने मेरे लिए सोच के रखा है, जो आपने मेरे लिए प्लानिंग्स को बनाया परमेश्वर, वही प्लानिंग को मेरे जीवन में पूरा कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जुआसियों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज हर एक वो जन जो परमेश्वर के सम्मुख अड़े और खड़े हैं, बने हुए हैं परमेश्वर के वचनों पे, प्रभु आपकी एक एक ज़रूरत को पूरा करें परमेश्वर, आपकी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करें। आज बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, यदि आज आप इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको बेस्ट जॉब मिलने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बंद रास्तों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बंद दरवाजों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से खोल दीजिए। जितने लोग हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तर पे बीमार है प्रभु, चल फिर नहीं पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे परमेश्वर, अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहे, आपका सामर्थ्य जलाली नाम से परमेश्वर हर एक बीमारी से आजाद कीजिए, हर तरह की दर्द से आजाद कीजिए, हर तरह के शोल्डर पेन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक वो दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवों तक बना हुआ है परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से वो दर्द इसी वक्त छोड़ के जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, अपनी सामर्थ्य से छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए हर एक शरीर के हिस्से को जो जहां इस समय दर्द है, जहां इस समय प्रभु प्रॉब्लम है, जहां इस समय सूजन है परमेश्वर, उन हिस्सों को छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक वो जन जो इस समय प्रभु टूटे हुए मन के साथ आपके सम्मुख बैठे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए परमेश्वर। जिनके काम रुके हुए, दुकान नहीं चल रही परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक रुका हुआ फाइनेंस चले, हर एक रुकी हुई शॉप चलने लगे परमेश्वर, हर एक वो पिता परमेश्वर जो लोग इस समय आपकी और अपनी आंखों को लगाए हुए परमेश्वर, आपका वचन कहता है जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, बल्कि परमेश्वर आप हमारा सहायक है, आप हमारा परमेश्वर महान है। और पिता परमेश्वर जैसे दाऊद कहता है कि मेरी सहायता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता प्रभु है। प्रभु यीशु वैसे ही आज इनकी सहायता आपकी ओर से आए परमेश्वर, आप इनके मददगार बने, अपने स्वर्गदूतों को भेज के कर्ज से आजाद कीजिए, हर एक तरह के रोग से आजाद कीजिए, हर एक केस को हल करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक शर्मिंदगी से आजाद कर दीजिए प्रभु यीशु राजा। जितनी औरतों के पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक मुर्दा परिस्थिति को छुए और ठीक कीजिए, हर एक मुर्दा परिस्थिति को छुए और हील कीजिए और जीवित करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों के शरीर में कमी कमजोरी है, हीमोग्लोबिन की कमी है परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ आए और वह कमी कमजोरी को दूर करे। आपका वचन कहता है कि आप कमजोरों को बल देते हैं प्रभु यीशु राजा। आज इनके ब्लड की जो कमी है वो पूरी होने पाए, हर एक वो जन जो बीपी से फ्लक्चुएट होता है, बीपी से परेशान है परमेश्वर, आज वो बीपी नॉर्मल होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक डायबिटीज के रोगी को परमेश्वर पूर्ण तरीके से छू के आजाद करें, जो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन अंधों की आंखों को छुआ और वो देखने लगे, आज आपके वही सामर्थ्य हाथ इनकी आंखों पे आए और ये देखने लगे। आज इन्हें पिता परमेश्वर अच्छी दृष्टि प्रदान कीजिए, हर एक वो शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक बैक्टीरिया से आजाद कीजिए प्रभु, इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, स्किन प्रॉब्लम से आजाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु।
अच्छी बेस्ट और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक कमी घटिया को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने लोग परमेश्वर इस समय आपके सम्मुख बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु फुर्ती कीजिए। आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इनकी प्रार्थना को का उत्तर देने के लिए, इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जल्दी से प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर देने में प्रभु फुर्ती करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम आपके आगे विनती करते हैं प्रभु, नम्र निवेदन करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर तरह की चेस्ट पेन से आजाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बैक पेन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज इनके शरीर को छू लीजिए अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर। जितने लोग आज फास्टिंग है परमेश्वर, उनकी मदद करना, सहायता करना, फास्टिंग करने में मदद करना परमेश्वर। फास्टिंग के जरिए इनके बंधन टूट जाएं, इन्हें बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आप हमें इस मंथ के जून मंथ के लास्ट दिन में लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। पूरा महीना आपने संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके एक एक भलाई को याद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें अंधकार में से निकाल लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी शांति दी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपना प्रेम दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, सब कुछ पूरा करके दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसके लिए हमें निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, आपने लिए पवित्र बना के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। और यदि आज भी आपका आगमन हो प्रभु, तो हम सब उसमें महिमा में बदलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना आता है आप उन्हें करके दें सब्सक्राइब। और आप सबको इनवाइट करते हैं इस रविवार की प्रार्थना सभा के लिए, जिसमें कि होली कम्युनियन होगा, प्रभु भोज होगा, और सभी जन शामिल हो जाए इसमें। जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है तो आपने इसमें जरूर पार्टेक करना है। हालेलुया, परमेश्वर से नई अनुग्रह को लेने के लिए, अपने जीवन में गवाहियों को लेने के लिए, परमेश्वर से बड़े अनुग्रह को पाने के लिए सभी जन तैयार हो जाएं। और आज जो कि शुक्रवार है और दोपहर 12 बजे जो कि उपवास प्रार्थना है, उसके लिए भी सबको इनवाइट करते हैं। सबने ज़रूर आना है, जुड़ जाना है परमेश्वर के साथ। जितने लोग दूर से है, आपने ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाना है, ताकि आप बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। आपके जीवन की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके साथ और विश्वास को लेकर के आपने परमेश्वर के सम्मुख आना है, ताकि प्रभु आपके विश्वास का आदर करके आपके जीवन में बड़ी गवाही को उत्पन्न करे, चमत्कार करे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चमत्कारों को करने वाला प्रभु है। इसलिए आपने विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाना, प्रभु की जीवित हजूरी के साथ। और जो कि शनिवार की दोपहर 12 बजे की उपवास प्रार्थना होगी, उसमें भी आप सबने शामिल होना है। और आप सबको इनवाइट करते हैं, जो लोग भी दूर से आना चाहते हैं अपनी टिकट्स को बुक करा लें। 25 जुलाई जो कि चर्च की 2nd एनिवर्सरी है, उसके लिए आप सबको इनवाइट करते हैं। सब ने इसमें पार्टेक करना है। बड़े विश्वास के साथ, बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपने ज़रूर आना है। परमेश्वर से अपने जीवन में रुकी हुई गवाहियों को, रुकी हुई ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आपने बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की एक हजूरी के साथ कनेक्ट होते जाना है और दूसरों को भी कनेक्ट करते जाना है। हालेलुया। और जो लोग भी चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए अपने स्पेशल बीजों को, अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं तो आप अपने बीजों को बो सकते हैं। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना में बने रहें। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में अड़े और खड़े रहें, उसके पवित्र वचनों में, उसके जीवित वचनों में बने रहें सदा के लिए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।